ABC कार्टून। एक बार की बात है, जंगल में एक चिड़िया घूम रही थी। तभी उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज आई, तो वो रोने की आवाज सुनकर रुक गई। तभी उसे एक छोटी सी चिड़िया रोते हुए दिखाई दी। अरे, ये छोटी सी चिड़िया पता नहीं क्यों रो रही है। और ये अकेली यहाँ क्या कर रही है? इसके माता पिता कहाँ हैं? पता नहीं। अब तो इस जमाने में कैसे माता पिता होते जा रहे हैं। आजकल के माता पिता को अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। बताओ, इतने खतरनाक जंगल में अपने बच्चों को ऐसे अकेला कोई छोड़कर जाता है क्या? चलो उसी छोटी चिड़िया के पास जाकर पता लगाते हैं, उसके माता पिता कहाँ गए, उसको अकेला छोड़कर। फिर ये बड़ी चिड़िया उस छोटी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? और क्यों ऐसे रो रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ। और रोव नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं आ गई हूं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ही बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? और वह तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? उन्हें नहीं पता कि ये कितना खतरनाक जंगल है। ऐसे अपने बच्चों को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा करते हैं। बताओ बेटा, कुछ तो बताओ। कितने मूर्ख हैं तुम्हारे माता पिता? देखिए, आप मेरे माता पिता को कुछ मत बोलिए। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और वह मुझे ऐसे अकेला कभी नहीं छोड़ते थे। देखो बेटा, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानो। जब तक तुम मुझे अपने बारे में बताओगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? मुझे अपने बारे में बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। मेरे माता पिता और मैं यहाँ से बहुत दूर, वह जो बड़ा तालाब है ना, उसी के पास वाले जंगल में रहते थे। तो एक दिन एक बाज ने अचानक से हमारे घर पर हमला कर दिया और हमारे माता पिता को मार डाला। और हमारे घर में हमला करते वक्त उसका एक पंख हमारे घर में फंस गया। तो मैं उससे बचकर यहाँ आ गई हूँ। लेकिन मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं रो रही थी। अच्छा बेटा, तो ऐसी बात है। मैंने अनजाने में पता नहीं तुम्हारे माता पिता को कितना भला बुरा कहा है। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। कोई बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हारा भला बुरा बोलने से क्या होता है? मेरे माता पिता की बात तो मुझ में भी अब कोई जीने की उम्मीद नहीं बची है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं हूं ना, आज से मैं तुम्हारी माँ हूं और आज से ही तुम मेरी बेटी हो। अब कभी भी ये मत बोलना कि तुम्हारा कोई नहीं है। बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूं। चलो अपने घर चलते हैं। और हाँ, आज से कभी नहीं रोना तुम। चिड़िया की ये बातें एक कौवा सुन रहा था। एक कौवा बहुत ही खतरनाक था। कौवा चिड़ियों का ज्यादा शिकार करता था। अरे ये तो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अगर मैं यहाँ 5 मिनट पहले आ जाता तो आज इस छोटी चिड़िया का शिकार करने के लिए मिल जाता है। अब तो ये इस बड़ी चिड़िया के पास पहुंच गई है और बड़ी चिड़िया से लड़कर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। क्या पता मैं उसे हार जाऊं। अगर मैं उससे हार गया तब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे यार, इस छोटी चिड़िया का शिकार तो करना है। करना तो है, लेकिन कैसे शिकार होगा? कुछ सोचना पड़ेगा। फिर छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया दोनों अपने घर चली गई और कौवा अपने घर पहुंच गया। कौवा के मन में एक ही बात चल रही थी कि उस छोटी चिड़िया का शिकार कैसे किया जाए। कौवा को सोचते सोचते ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद फिर कौवे के मन में प्लान बन गया और प्लान के अनुसार तीसरे दिन कौवा उस चिड़िया के घर पहुंच गया। यहाँ पर छोटी चिड़िया और बड़ी चिड़िया दोनों हंसी खुशी रह रही थीं। अरे नमस्ते चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? और सब ठीक है कि नहीं? आज तो तुम बहुत दिनों बाद मिली हो। क्या बात है कौवा, आज इस तरफ कैसे निकल आए हो? तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ एक चिड़िया का घर है? और यहाँ से चले जाओ। आज के बाद यहाँ कभी दिखाई मत देना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अरे चिड़िया बहन, तुम तो नाराज हो रही हो। तुम्हें पता तो है मैं कितना सीधा साधा और भोला भाला कौवा हूं। मैं तो बस तुम लोगों की मदद करने के लिए आया था। वहां मेरे घर के पास एक कटे हुए पंख वाली बाज अभी अभी आई थी और वह एक छोटी सी चिड़िया के बारे में पूछ रही थी। अगर तुम चिड़िया को मेरे साथ ले जाने दो तब तो ठीक है, वरना बेचारी जख्मी बाज की मुझे मदद तो करनी पड़ेगी और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अब तुम ही बताओ,
मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं या फिर उस बाज को यहां भेजूं? और अगर फिर बाज यहां आ गई तो इस छोटी चिड़िया के साथ साथ तुम्हारा बचना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं ले जा सकता है, चाहे वह बाज हो या फिर कोई भी हो। मेरी बेटी को मुझसे दूर करने से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। इन दोनों की बहस हो ही रही थी। इतने में छोटी चिड़िया बोली, अरे चलो कौवा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस गरीब चिड़िया के साथ नहीं रहना है। इसके यहाँ ना खाने को अच्छा मिलता है, न पीने को अच्छा मिलता है। ऐसी गरीबी की जिंदगी कौन जिएगा? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना इस गरीब चिड़िया के साथ। जब देखो, जब बेटा बेटा करती रहती है। छोटी चिड़िया की ऐसी बात सुनकर बड़ी चिड़िया को बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगी कि इसको तो मैं अपनी बेटी समझकर घर लाई थी, लेकिन यह तो बहुत बेकार निकली। फिर छोटी चिड़िया और कौवा दोनों वहां से चले गए और अकेली बड़ी चिड़िया घर पर अकेली रह गई। बड़ी चिड़िया को बहुत ही बुरा लग रहा था। देखते ही देखते 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला और बड़ी चिड़िया अभी भी छोटी चिड़िया को नहीं भूल पाई। अरे, वह चिड़िया तो बहुत ही बेकार थी। अच्छा हुआ, जल्दी ही उसका पता चल गया कि वह कैसी है, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या करूं? एक बार दूर से उसे देख आती हूं और दूर से देखकर ही वापस लौट आऊंगी। फिर चिड़िया कौवे के घर के पास पहुंच गई और कौवे के घर से जाने का इंतजार करने लगी और थोड़ी देर में कौवा अपने घर से चला गया। तो फिर चिड़िया कौवे के घर के पास पहुंची और उसने जाल में फंसी छोटी चिड़िया से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बिना रहकर देख लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूं। मुझे तुम्हारे बिना एक दिन 1 साल के जैसे लग रही है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मुझे पता है कि यह कौवा तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रुके हुए हैं और अभी तुम्हारा शिकार इसलिए नहीं कर रहा है कि वह सोच रहा है कुछ दिन और हो जाएं, जिसमें मैं तुम्हें भूल जाऊं और फिर वह तुम्हारा शिकार कर लेगा। बताओ बेटा, तुम्हें चलना है मेरे साथ? हाँ माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ कि जितना आप मुझसे करते हो। मुझे भी आपके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहना चाहती थी और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आप तो वह हो जिसने मुझे मेरे माँ बाप से ज्यादा प्यार किया है। लेकिन माँ, आपको यहाँ खतरा है। आप यहाँ से चली जाओ। अगर वो कौवा यहाँ आ गया तो वह आपका शिकार कर लेगा। अगर मेरा शिकार होने से आपकी जान बचती है तो मैं हंसते हंसते अपना शिकार करवा लूंगी। आप चली जाओ माँ, यहाँ से मेरी फिक्र मत करो। लगता है अब हमारा तुम्हारा साथ यही तक का था, इससे पहले कि वह कौवा यहाँ आ जाए। आप चली जाओ माँ, आपको मेरी कसम, आप यहाँ से चली जाइए। नहीं नहीं बेटा, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बस यही इंतजार कर रही थी कि बस तुम अपना फैसला बता दो कि तुम्हें कौवे के पास रहना है कि मेरे पास। लेकिन अब तुम्हारे मन की सच्चाई जानकर तो मैं यहाँ से ना जाऊंगी, न तुम्हें कुछ होने दूंगी। मैं इस बार पूरे इंतजाम से आई हूँ। अब अपन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब डरने की बारी उसकी है। फिर बड़ी चिड़िया ने कौवे के घर के पास एक जाल बिछा दिया और दूर जाकर छुप गई और जैसे ही कौवा अपने घर के पास आया तो वह उस जाल में फंस गया। फिर चिड़िया कौवे के घर के पास गई और उसने अपनी छोटी चिड़िया को उस कौवे के जाल से निकाल लिया। अरे अरे, चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? मुझे इस जाल से निकलते जाओ। मैं तो इस जाले में भूखा प्यासा मर ही जाऊंगा। मैं अब तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज बहन, मुझ पर दया करो। मुझे यहाँ से निकाल दो बहन। अरे, तू तो बहुत बड़ा पापी है रे कौवे। तूने एक माँ को एक बेटी से दूर करने का पाप किया है। इसकी तुझे जितनी भी सजा मिले उतनी कम है। तू तो तड़प तड़प कर मरेगा। तुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। देख, मेरी बेटी सूख कर आधी हो गई है। अब तुझे इस जाल से कोई नहीं निकालेगा। अब तो तेरी यही सजा है। नहीं माँ, इस कौवे को आजाद कर दो आप। क्या बेटा, ये क्या कह रही हो? तुम अगर ये आजाद हो गया तो ये फिर से तुम्हें कैद कर लेगा और हो सकता है कि हम दोनों पर हमला करके हमारा शिकार कर ले। नहीं माँ, मुझे इसका कर्ज चुकाना है। एक दिन सिर्फ एक रोटी बची थी इसके पास खाने के लिए, तो ये खुद भूखा सो गया था, लेकिन उसने वह रोटी मुझे दे दी थी। इसलिए मैं आज उसी रोटी का कर्ज चुकाना चाहती हूँ। उसके बाद इसको जो करना हो वह उसकी मर्जी है। लेकिन अगर ये इस जाल में तड़प तड़प के मर गया
तो मैं वह कर्ज चुकाए का बिना जी नहीं सकती हूँ। मुझे हर वक्त यही याद सताएगी कि मैंने उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। फिर बड़ी चिड़िया ने उस कौवे को जाल से आजाद कर दिया। देख कौवा, अब तो तू आजाद हो गया है, लेकिन उस दिन जब तू मेरे घर से मेरी बेटी को ले आया था, तो उस दिन उसने यह नहीं बताया था कि वह मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन मेरी जान के खातिर तुम्हारे साथ आ रही है। लेकिन आज मुझे पता चल गया है, इसलिए अब मेरी बेटी को कैद करने से पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं नहीं चिड़िया बहन, अब मुझे किसी को कैद नहीं करना है, और आज से मैं कभी किसी चिड़िया को परेशान नहीं करूंगा। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं बहन। मैंने तुम्हारी छोटी चिड़िया को कैद किया और उसे बहुत परेशान किया, और उससे तुम भी बहुत दुखी हुई। फिर भी तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चिड़िया बहन, आज से तो मैं सबकी मदद करूंगा। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। अब जाओ बहन, खुश रहो। आज से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। कौवा अब अच्छा बन चुका है और छोटी चिड़िया और बड़ी चिड़िया बहुत खुश रहने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।